तो अभी इसी वक्त कोलकाता से भी खबर आ रही है कि तृणमूल कांग्रेस का जो धरना प्रदर्शन वहां पर चल रहा था वो खत्म हो चुका है। वहां पर भी हम चलेंगे, हमारे संवाददाता तापस सेन इस वक्त वहां पर मौजूद है। लेकिन इस चर्चा को होना काफी जरूरी है क्योंकि एक बार फिर इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट की रेड्स, उनकी छापेमारी चर्चा में आ चुकी है। 2024 के चुनाव के पहले, 2019 के चुनाव के वक्त या महाराष्ट्र में 2022 के चुनाव के वक्त ईडी की छापेमारी पूरे देश में एक आम बात बन गई थी। इसी बात को लेकर अब तृणमूल कांग्रेस बंगाल के भीतर तमाम सवाल उठा रही है। भारतीय जनता पार्टी इसका जवाब भी देगी। हमारे साथ तमाम मेहमान जुड़ चुके हैं। डॉक्टर अजय आलोक, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, इस चर्चा में शामिल हो रहे हैं। मोहम्मद तौसीफ रहमान, तृणमूल कांग्रेस के प्रवक्ता, इस चर्चा में शामिल होंगे। मीता चक्रवर्ती कांग्रेस की तरफ से इस चर्चा में अपनी भूमिका रखेंगे और उसके साथ साथ आशुतोष, हमारे पॉलिटिकल एनालिस्ट, और सत्येंद्र सिंह, पूर्व डेप्यूटी डायरेक्टर इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट, वो भी इस चर्चा में अपनी भूमिका रखेंगे। लेकिन तीन सवाल, दरअसल सवाल कई हैं लेकिन तीन सवाल इस चर्चा के लिए मैं इस पैनल के सामने रखना चाहता हूं। जो सवाल आपके स्क्रीन पर आप देख सकते हैं कि क्या आईपैक के दफ्तर पर छापेमारी के पीछे चुनावी कनेक्शन, यही आरोप है क्योंकि इससे पहले भी बंगाल के भीतर ईडी या कोलकाता पुलिस हो, छापेमारी चुनाव के दौरान आम बात हो गई थी। दूसरा सवाल, क्या पश्चिम बंगाल के कोयला तस्करी घोटाले की जांच के तार टीएमसी तक जुड़ रहे हैं क्योंकि आईपैक तृणमूल कांग्रेस के लिए राजनीतिक सलाहकार के तौर पर काम कर रही थी और जो आईपैक को पैसा दिया गया वो इस कोयला स्कैम के जरिए दिया गया, यह आरोप इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट की तरफ से लगाया गया है। और तीसरा सवाल, क्या ईडी की छापेमारी के दौरान सीएम के जांच से जुड़े दस्तावेज छीनना क्या जायज है? क्योंकि आरोप यह लगाया जा रहा है कि मुख्यमंत्री ने जांच से जुड़े दस्तावेज छीने, जबकि तृणमूल कांग्रेस कहती है वो उनके कैंडिडेट्स की लिस्ट थी जिस पर आईपैक काम कर रही थी क्योंकि उनके आईटी सेल का काम भी उसी दफ्तर से हो रहा था। इस वक्त बड़ी खबर हमारे पास आ रही है कि तृणमूल कांग्रेस का जो प्रदर्शन वहां पर चल रहा था वो अब खत्म हो चुका है। तपन सेन, हमारे संवाददाता, इस वक्त वहां से मौजूद है। तपन, तृणमूल कांग्रेस का प्रदर्शन, ममता बनर्जी तुरंत सड़क पर उतर आती है और हम स्क्रीन पर देख सकते हैं कि ममता बनर्जी ने वहां से कागज भी छीने। उनका यह कहना था कि उनके कैंडिडेट्स की लिस्ट वहां पर थी, उनका आईटी सेल का दफ्तर वहां पर है और वहां पर छापेमारी। अब यह प्रदर्शन खत्म हुआ है, आगे तृणमूल कांग्रेस का क्या रवैया रहेगा, क्या स्ट्रेटेजी होगी? जी देखिए, आज ये एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट के रेड चलते हुए जब ममता बनर्जी वहां पर पहुंचे, निकलकर जो दलील रखी कि ये एक आईवॉश था, ये पूरा जो रेड असल में जो इनका मकसद था वो था तृणमूल कांग्रेस की जो रणनीति है, जो स्ट्रैटेजी के कागजात है, जो कैंडिडेट, संभावित जो कैंडिडेट के बारे में आलोचना हो रही, उनकी जो लिस्ट है, उन सूचियों को लेकर चले जाना। लेकिन ममता बनर्जी जाकर उन सूचियों को लेकर आ गई, तो नैरेटिव बहुत साफ हो गया है कि सेंट्रल एजेंसीज, चाहे वो सीबीआई हो या एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट हो, वो चुनाव से पहले एक्टिव हो जाते हैं। ये हमेशा से तृणमूल कांग्रेस का नैरेटिव रहा है। आज ममता बनर्जी ने ये साफ कर दिया कि ये नैरेटिव आगे वो ले चलेंगे चुनाव तक। कुछ जगहों पर अभी भी प्रदर्शन चल रहा है सड़कों पर। ममता बनर्जी ने कहा था कि 4 बजे पश्चिम बंगाल के हर ब्लॉक लेवल पर ये प्रदर्शन दिखाया जाएगा। कोलकाता में भी हर वार्ड में ये प्रदर्शन दिखाया गया। जहां मैं बाजार में खड़ा हूं, अनुपम मिश्रा हमारे साथ जुड़ रहे हैं काफी ज्यादा आईपैक के दफ्तर से, जहां पर इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट की रेड चल रही थी। अनुपम, आईपैक के दफ्तर पर रेड की क्या स्थिति है इस वक्त हम कह सकते हैं, और क्या आईपैक से, प्रतीक जैन की तरफ से कोई स्टेटमेंट, कोई आपसे बातचीत हुई है? क्योंकि आईपैक एक वक्त पर भारतीय जनता पार्टी के लिए भी काम किया करता था। आईपैक के बारे में बताइए, क्या रेड के हालात वहां पर नजर आ रहे हैं? ये देखिए साहिल, इस वक्त मैं आईपैक के दफ्तर के ठीक बाहर खड़ा हूं। ईडी की रेड यहां पर ऑलमोस्ट चल रही है और ममता बनर्जी थोड़ी देर पहले यहां से निकली हैं, लेकिन ममता बनर्जी वापस यहीं पर आने वाली हैं। जब निकल रही थी ममता बनर्जी, उन्होंने कहा कि एक प्रोग्राम है, दरअसल गंगासागर मेले का आधिकारिक उद्घाटन होना है आज, तो उस प्रोग्राम, वो शेड्यूल्ड प्रोग्राम है, वहां मैं आपको रोकता हूं क्योंकि आईपैक, अब हम जब बात कर रहे हैं उसी वक्त आईपैक ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। जिस तरीके से ये रेड हुई है उसके खिलाफ हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया हुआ है। पहली बार शायद ऐसा हो रहा होगा कि रेड के दौरान हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाकर इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट की कार्रवाई रोकने के लिए ये इस तरीके से हाईकोर्ट के भीतर ईडी पहले ही हाईकोर्ट जा चुकी है क्योंकि उनका यह कहना है कि उनको कार्रवाई से रोका जा रहा है और उनसे कुछ कागजात छीने गए। अनुपम, क्या जानकारी इसके बारे में?
जी देखिए, अब जो आगे की लड़ाई होनी है वो कोर्ट में होनी है। हाई कोर्ट में दो मामले, एक पहले ही ममता बनर्जी ने कह दिया था कि जिस तरह से रेड हुई है उसके खिलाफ एफआईआर की जाएगी, तो आईपैक की ओर से एक मामला किया जाएगा। वहीं दूसरी ओर ईडी की तरफ से ऑलरेडी कलकत्ता हाई कोर्ट में एक मामला दायर किया गया है, याचिका दायर की गई है। कहा गया है कि हमारे काम में बाधा पहुंचाई गई है और इसकी सुनवाई कल होनी है। तो अब पूरा का पूरा जो मसला है ये कानूनी पेचीदगियों में उलझने वाला है, क्योंकि हाईकोर्ट में ही अब पूरे मामले की सुनवाई होगी। जिस तरह से सवाल उठाए जा रहे हैं, कई सवाल हैं। ममता बनर्जी किस तरह से अंदर घुस सकती हैं, कोई भी केंद्रीय जांच एजेंसी की छापेमारी में। इससे पहले भी ममता बनर्जी पहुंची हैं, सीबीआई जब टीएमसी नेताओं को लेकर गई थी तब भी वहां पहुंची थी ममता बनर्जी। लेकिन ये पहला मौका है जब ईडी की रेड या किसी भी सरकारी संस्था की रेड से फाइल लेकर बाहर आ जाना। वो सुबह जब उस प्रतीक जैन के घर में रेड हुई तब वहां से एक हरे रंग की फाइल लेकर ममता बनर्जी निकली, और जब प्रतीक जैन के दफ्तर में रेड हुई तो ममता बनर्जी के घुसने के 10 से 15 मिनट बाद ही कुछ फाइलें लेकर उनके लोग निकले। तो ये पहला मामला है इस तरह का। खुद मुख्यमंत्री सड़क पर उतर आई, जैसे ही उन्हें पता चला इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट सड़क पर उतरी है, रेड्स कर रही है, उनको लगता है कि कहीं ना कहीं ये पॉलिटिकल वेंडेटा है। भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि वो कागजात जो पार्टी से जुड़े हुए हैं वो बहुत बहुत शुक्रिया अनुपम मिश्रा और तपन सेन हमारे साथ जुड़े हुए थे।